धनबाद जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सिविल सर्जन कार्यालय में फाइलेरिया बचाव को लेकर सिविल सर्जन के द्वारा आज रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फाइलेरिया से जागरूकता को लेकर 10 फरवरी से 25 फरवरी 2023 धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रथ यात्रा से लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों से फाइलेरिया से बचाव के लिए यह दवा आवश्यक ले, जबकि यादव सभी सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त उपलब्ध है। वहीं सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने मीडिया को बताया कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया से बचाव के लिए रथ यात्रा को धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक करने के उद्देश्य रवाना किया गया है और इसके लिए कैंप के माध्यम से भी लोग को फाइलेरिया की दवाइयां दी जाएंगी। उन्होंने कहा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए डीईसी और अल्बेंडाजोल फ्ले खुराक का आवश्यक सेवन करें। इस दवा को खाली पेट में सेवन ना करें, जबकि फाइलेरिया रोधी दवा डीईसी के अल्बेंडाजोल की एक खुराक लोगों को आवश्यक सेवन करना चाहिए ताकि फाइलेरिया जैसी बीमारी से लोगों को निजात मिल सके। कहते हैं कि भारतवर्ष में फाइलेरिया से पीड़ित करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, है ना, और हम और आप भी पीड़ित हो सकते हैं। आप चूँकि हम में लक्षण अभी नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं। हो सकता है कि इसके कीड़े आपके शरीर में मौजूद हो और 10 साल 15 साल के बाद आपके पैर में सूजन, हाइड्रोसिल की शिकायत या और इसी तरह का जो कॉम्प्लिकेशन होता है फाइलेरिया में, उसके शिकार हो जाएं। भारत सरकार का बहुत सारा पैसा इस बीमारी की वजह से खर्च होता है। एक तो ये प्रोडक्टिव ईयर में होता है। प्रोडक्टिव ईयर में जब आप कमा सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी देश के लिए हेल्पफुल है, उस समय आप बीमार हो जाते हो। इससे मौत नहीं होती है, ये डिसेबलिंग डिजीज़ है, आपको ये अपंग करता है। इसका होने का कारण है वो टेरेरिया ब्रोंकोप्टाई एक कीड़ा होता है, समझे ना, एक प्रोटोजोआ होता है, इसको प्रोटोजोआ हम लोग बोलते हैं, और इसका ट्रांसमिशन थ्रू मच्छर के द्वारा होता है। जिस जगह पे गंदगी रहती है वहाँ ये मच्छर पनपते हैं, क्यूलेक्स बोला जाता है इसको, और उसी जगह से ये मच्छर जो है किसी पीड़ित व्यक्ति को काटता है और उसके खून में जो माइक्रोफाइलेरिया रहता है उसको पिकअप कर लेता है ना, उसको ले लिया, उसके शरीर में फिर वो पनपता है, और फिर जब किसी फ्रेश जिसमें कि ये बीमारी नहीं है उसको काटता है, तो ये जो इसके अंदर जो पनपा हुआ फाइलेरिया का कीड़ा है वो उसको ट्रांसमिट कर देता है, और वो जाके 10-15 साल के अंदर में एडल्ट वॉर्म बनता है। एडल्ट वॉर्म बनने के बाद वो बहुत सारा माइक्रोफाइलेरिया निकालता है और वो जाके आपके लिम्फेटिक सिस्टम को ख़त्म कर देता है, जिसके कारण इसके रोकथाम के लिए है कि प्रत्येक वर्ष ये फाइलेरिया की दवा अल्बेंडाजोल के साथ अगर आप खाएंगे, साल में एक बार ही खाना है इसको, और अगर पूरा पॉपुलेशन, इंडिया का पूरा पॉपुलेशन अगर एक साथ एक दिन में खाता है तो इसका ट्रांसमिशन फेज ख़त्म हो जाता है। यानी जो आपको मच्छर काट करके आपके यहाँ से उठाया और दूसरे को फैलाया, ये ट्रांसमिशन फेज कहलाता है। ये ट्रांसमिशन को अगर हम लोग इंटरप्ट करेंगे तो ये बीमारी का प्रसार ही रुक जाएगा। अब प्रसार रुक जाएगा तो नए लोग अफेक्टेड नहीं होंगे। जो जिसमें है कीड़ा अपना मौत अपने मरता है, वो कीड़ा को मारने का कोई दवा नहीं है। इसकी जो माइक्रोफाइलेरिया होती है ना, उसको मारने की दवा है डाइथाइल कार्बाजिन, जो कि अभी हम लोग फाइलेरिया प्रोग्राम में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक खिलाएंगे। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, पूरे धनबाद की जनता से अनुरोध है, हमारा टारगेट पॉपुलेशन 26 लाख के आसपास है। सिर्फ 2 साल से छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, और ज़्यादा वृद्ध और बीमार व्यक्ति को नहीं देना है। यही एग्जेम्प्ट हो गए, बाकी सबको खाना है। अगर हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे तो भारत के 50 करोड़ लोगों को अगले सदी में हम बचा पाएंगे। आज जो जागरूकता रैली निकाला जाए, ये शहरी इलाके तक, ग्रामीण इलाके में? शहरी और ग्रामीण, आदमी तो सब जगह बसता है, तो सभी में ये बीमारी पाई जाती है। इसके लिए कुछ कैंप भी लगाए जाएंगे?
10 तारीख को हम लोग कैंप मोड में करेंगे, यानी कुछ चिन्हित जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ की ये दवा उपलब्ध रहेगी। 11 तारीख के बाद 25 तारीख तक हम घर घर जाके लोगों को खिलाएंगे। इसमें मेरा अनुरोध ये है कि दवा लेके आप पॉकेट में मत रख लीजिए या नाली में मत फेंक दीजिए। इसमें आप ही के टैक्स लिए हुए पैसे खर्च होते हैं, इसको बनाने में, इस प्रोग्राम को करने में आप ही के टैक्स के पैसे खर्च होते हैं। इसलिए इसको बर्बाद मत कीजिए। जिस उद्देश्य के लिए ये आपको दिया गया है, आप निश्चित रूप से उसको खाएं और बीमारी मुक्त हों।